नवोदय भी होता है तो पापा बहुत दौड़ भाग करके बहुत सपोर्ट किए। चाचा चाची दादा दादी सबका बहुत सपोर्ट रहा। मेरे फैमिली में कोई ऐसा सोच नहीं था कि बेटी है तो नहीं पढ़ाना है, आगे नहीं बढ़ाना है, बेटी है तो भी पढ़ाना है, कोई फ़र्क नहीं था ऐसा डिफरेंस। तो 12th में फिर पापा लोग सब लोग बोले, हम बोले बायोलॉजी लेना है तो सब लोग बोले हाँ बिल्कुल बायोलॉजी लेके पढ़ेगी। तो बायो लिए, फिर नीट का एग्ज़ाम दिए, फिर क्वालिफाई हुआ। बहुत अच्छा लगा। इससे पहले कुछ इतना ज़्यादा खुशी हुआ नहीं था। नवोदय में भी हुआ था तो वो तो छोटा मोटा एग्ज़ाम था तो हो गया। फिर जब नीट का हुआ तो ये तो बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर बनना, MBBS। कोरे में तो है भी नहीं एक भी हॉस्पिटल, तो सोचे कुछ अच्छा करेंगे यहाँ के लोगों के लिए। कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट सोच रहे थे करने का, तो उसी में सोचेंगे। अब आपकी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है, क्या आशीर्वाद दे रहा है? दिल से सर, मन से दे रहे हैं। मेडिसिन प्रोफेशनल रहने के बावजूद भी कोई उसका संतान या लड़की या लड़का जो भी मेडिकल डॉक्टर बनता है तो इससे खुशी की बात, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। ठीक, हम परिश्रम बहुत देखे, ऐसा परिश्रम बच्चा को हम कभी नहीं देखते हैं। जब हम इसको देखते थे तो किताबें पर ध्यान यहाँ रहता था। हमरा मन मानते रहे पे नहीं कि हमार पोती आगू कुछ जरूर बढ़। से मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे? यही बोलेंगे कि ऐसा नहीं है लड़की है तो पर्दे के पीछे रहो, लड़की है पंख है उड़ो, अच्छे से पढ़ो, सक्सेस करो। कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह आसानी से बन जाते हैं। इसी को आज चरितार्थ करके दिखाया है एक ग्रामीण क्षेत्र के एक बेटी ने, जिसका चर्चा सरेआम देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के कोरे निवासी एक साधारण जो मेडिकल व्यवसायी है, मेडिकल दुकानदार है, उनकी बेटी ने नीट की परीक्षा पास की है और सीधे MBBS की तैयारी में ऑल इंडिया जो इनका रैंक है 636वां रैंक है और जोधपुर एम्स में इनका जो है नामांकन हुआ है, राजस्थान के जोधपुर एम्स में। और इनका नाम भी है विजेता कुमारी। नाम से भी ऐसे ही प्रतीत होता है कि वास्तव में इन्होंने यह करके दिखाया है और वो विजेता हैं विनोद कुमार सिंह की पुत्री विजेता कुमारी। उनसे आइए बात करते हैं आखिर क्या है विजेता में, जिसने शुरुआती दौर में मध्य विद्यालय कोरे से इन्होंने जो है पढ़ाई आरंभ किया था। वहाँ से उन्होंने नवोदय पास की, उसके बाद CBSE बोर्ड से मैट्रिक और इंटर करते हुए सीधे नीट की तैयारी की और नीट में सफलता पाने के बाद इन्होंने ऑल इंडिया में 636वां रैंक पाया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई विजेता। थैंक यू सर। कैसा फील कर रही हो जब एक ग्रामीण क्षेत्र में होने के नाते पिताजी एक साधारण सा मेडिकल दुकान चलाते हैं और किसान हैं, ऐसे में तुम्हारी पढ़ाई के प्रति पापा और माँ कितना प्रेरणा दिए थे? बहुत बड़ा योगदान था पापा माँ का, पूरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। पापा माँ का पूरा सपोर्ट रहा शुरू से ही। ऐसा नहीं था कि बेटी है तो नहीं पढ़ाना है, बेटी है तो पढ़ाना है, बेटा बेटी में कोई ऐसा फ़र्क नहीं था। तो शुरू से ही सपोर्ट किए, स्टार्टिंग से ही। नवोदय में भेजना था, फॉर्म भरना था तो उतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, कुछ नवोदय भी होता है तो पापा बहुत दौड़ भाग करके बहुत सपोर्ट किए। चाचा चाची दादा दादी सबका बहुत सपोर्ट रहा। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो पीछे का हाथ कर लिए, नहीं, पूरा सपोर्ट किए। नाना नानी भी बहुत सपोर्ट किए, उनके यहाँ तो रह के पढ़े भी थे। नवोदय का जब तैयारी कर रहे थे तो उनके यहाँ ही रुके थे, पढ़े थे, तो सबका बहुत सपोर्ट रहा। अधिकतर देखा जाता है कि लोग बेटी को पढ़ाने में हाथ पीछे खींच लेते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि सभी अभिभावकों का प्रेम और प्रेरणा एक साथ मिला? नहीं, मेरे फैमिली में कोई ऐसा सोच नहीं था कि बेटी है तो नहीं पढ़ाना है, आगे नहीं बढ़ाना है, बेटी है तो भी पढ़ाना है, कोई फ़र्क नहीं था ऐसा डिफरेंस। तो सब कुछ ठीक रहा, सब लोग बहुत सपोर्ट किए। शुरुआती दौर में जिस तरह से आपने नवोदय का एग्ज़ाम पास किया था, वहाँ से बताइए किस ढंग से आपने तैयारी करना आरम्भ किया था? जब नवोदय का एग्ज़ाम हुआ था तो नवोदय एक बहुत अच्छा ब्रांच है, वहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ टैकल किया जाता है बच्चे लोग को, तो वहाँ पे अच्छे से सब कुछ मैनेज हो गया सारा सब्जेक्ट। फिर जब 11th में आए 10th का एग्ज़ाम, 10th में 86.2 परसेंटेज लाए। किस वर्ष? 10th 2019 में, तो उसमें 86.2% था। तो सब लोग सपोर्ट किए। फैमिली में इससे पहले किसी को था नहीं, CBSE बोर्ड से कोई उतना पढ़े नहीं थे, किसी को आया नहीं था, तो सब लोग बहुत सपोर्ट किए। 10th में आया तो बोले नहीं, अब 12th भी अच्छे से करना चाहिए। तो 12th में फिर पापा लोग सब लोग बोले, हम बोले बायोलॉजी लेना है तो सब लोग बोले हाँ बिल्कुल बायोलॉजी लेके पढ़ेगी। तो बायो लिए, फिर नीट का एग्ज़ाम दिए, फिर क्वालिफाई हुआ। 12th में कितना परसेंट नंबर आया? 12th में 87.4% आया था। 12th 2021 में दिए थे।
जिस तरह से आपने नीट की तैयारी आरंभ किया था, इसमें सबसे अधिक प्रेरणा कहाँ से आपको मिल रहा था? पढ़ना तो मतलब सर लोग तो पढ़ा ही रहे थे, टीचर लोग का तो हेल्प रहता ही है। मम्मी पापा से अक्सर बात करते थे फ़ोन पे, तो अभी तो फ़ोन है, कनेक्शन है, तो बात होता है अक्सर, तो बात किया कर। नीट की तैयारी कहाँ से कर रहे थे? नीट पटना गोल्ड इंस्टीट्यूट, तो वहाँ से कर रहे थे। तो जिस तरह से रिजल्ट आया, नीट का रिजल्ट आने के बाद आपको जो खुशी हुई, आपके अभिभावक को जो खुशी हुई, और इस खुशी के बीच जैसे ही आपका रिजल्ट आया तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इससे पहले कुछ इतना ज़्यादा खुशी हुआ नहीं था। नवोदय में भी हुआ था तो वो तो छोटा मोटा एग्ज़ाम था तो हो गया, फिर जब नीट का हुआ तो ये तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर बनना, MBBS, कोरे में तो है भी नहीं एक भी हॉस्पिटल, तो सोचे कुछ अच्छा करेंगे यहाँ के लोगों के लिए। तो बिल्कुल जिस तरह से आप MBBS बनिएगा, MBBS की तैयारी लगभग 5.5 साल तक कोर्स आपका चलेगा, उसके बाद कौन सा कोर्स की तैयारी कीजिएगा? उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट सोच रहे थे करने का, तो उसी में सोचेंगे। तो हार्ट स्पेशलिस्ट जब बनिएगा और ग्रामीण क्षेत्र कोरे है, आपका गांव है, आपका घर है, जन्म स्थान कोरे है, तो यहाँ के लोगों के लिए कुछ विशेष सुविधा रहेगी जब आप पूर्ण रूपेण आप तैयारी कर लीजिएगा? जी बिल्कुल, यहाँ के लोगों के लिए विशेष सुविधा रहेगी। इनफैक्ट अगर भगवान का साथ रहा, परिवार का साथ रहा, तो हॉस्पिटल भी यहीं देंगे और हार्ट स्पेशलिस्ट बनेंगे। जहाँ तक हो पाएगा सबका पूरा सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, तो विजेता का यह ज़रूर ख्वाहिश है कि जब मैं MBBS की पूर्ण तैयारी कर लूँगी और हार्ट स्पेशलिस्ट इनका बनने का जो इच्छा है वो बन जाने के बाद गांव में ही एक अस्पताल खोलने की जो जिज्ञासा जाहिर की है, उसके बाद यहाँ के लोगों को जो सुविधा होगा वो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिलेगा। ये इसी सोच और विश्वास के साथ इन्होंने तैयारी करना आरम्भ कर दिया है। जिस तरह से जोधपुर में आपका नामांकन हुआ है, और जोधपुर में क्या लगता है कि पिताजी को पढ़ाना में काफ़ी मुश्किल होगा या फिर किस तरह से पढ़ाई हो पाएगा? वो तो सपोर्ट करेंगे, जैसे शुरू से ही करते आए हैं। मुश्किल हो, आसान हो, कुछ भी हो, सपोर्ट तो वो करेंगे, वो हेल्प करेंगे, वो पूरा हेल्प करेंगे। तो आपके साथ में माँ हैं, और माँ का जिस तरह से प्यार मिला होगा और माँ ने जिस तरह से पढ़ाई में आपका साथ दिया होगा, कैसा लग रहा होगा जिस समय माँ का प्यार मिलता होगा और माँ से जब अलग हुए थे? माँ से तो जब नवोदय में अलग हो रहे थे तो थोड़ा लगा कि घर से दूर जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे नहीं करना है, जब अलग हुए तो कुछ करना है। बिल्कुल, पढ़ाई के लिए इन्होंने अपना परिवार को त्याग दिया। परिवार के त्यागने के बाद सीधे तौर पर जो MBBS की जो है तैयारी नीट निकालने के बाद की है, और उनकी माँ है, क्या नाम है? रानी देवी। जिस तरह से आपकी बेटी ने नीट की एग्ज़ाम सफलता पाई है और ऑल इंडिया में 636वां स्थान लाया है, कितना खुशी हो रहा है? हाँ बहुत सर, बहुत बहुत खुशी हुई। पढ़ाने में तो काफ़ी मेहनत करके इनको पढ़ाया होंगे। यस सर। अब आपकी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है, क्या आशीर्वाद दे रहा है? दिल से सर, मन से दे रहे हैं। तो माँ रानी देवी काफ़ी खुशी हैं अपने बेटी को MBBS बनते देख। अब देखना है कि जो विजेता हैं, वास्तव में इनका नाम तो विजेता है और ऐसा काम करके भी दिखाया है शुरुआत दौर से ही। चूँकि जैसे ही 6ठे क्लास में ही इन्होंने यहाँ पर नवोदय का एग्ज़ाम पास किया, नवोदय के बाद CBSE बोर्ड से मैट्रिक और इंटर, उसके बाद नीट की परीक्षा पास करने के बाद सीधे इन्होंने 636वां स्थान प्राप्त किया है। और ऑल इंडिया में 636वां स्थान के बाद राजस्थान के जो है जोधपुर एम्स, वहाँ इनका जो नामांकन हुआ है, उसके बाद सीधे तौर पर इन्होंने मेडिकल की तैयारी आरंभ कर दिया है। अब देखना है कि विजेता आगे कहाँ तक बढ़ पाती है और अपने क्षेत्र का नाम, अपने गार्जियन का नाम, अपने गांव का नाम कहाँ तक रोशन कर पाते हैं। फिलहाल मेरे साथ इनके पिताजी विनोद कुमार भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से आपने अपने बच्चे को पढ़ाया था, कैसा फील कर रहे होंगे जब अपने बेटी को छोटे से बढ़ाकर बड़े हुए थे और सीधे तौर पर आपका यानी प्राथमिक शिक्षा के बाद सीधे घर से इसे बाहर कर दिया था? नहीं, मेरा तो इच्छा प्रोफेशनल मेडिसिन शॉपकीपर होने के नाते था कि कोई लड़की लड़का जो भी हो, लड़की बड़ी संतान है तो हम चाहते थे लड़की अगर कहीं कोई मेडिकल डॉक्टर बन जाता है, वो भी एम्स में अगर मिल जाता है तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैंने बचपन से ही था, हम कुछ नहीं कर पाए, मेडिसिन प्रोफेशनल रहने के बावजूद भी कोई उसका संतान या लड़की या लड़का जो भी मेडिकल डॉक्टर बनता है, इससे खुशी की बात, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। बिल्कुल, जिस तरह से आज विजेता ने 636वां स्थान प्राप्त किया है ऑल इंडिया में, कैसा गर्व कर रहे हैं?
अगर बेटी है तो बहुत सुंदर ही बात है। बेटा तो कहीं एक गांव में ही कर पाता है, और बेटी तो घर प्लस बाहर, यहाँ गांव की तो बनेगी ही, और जहाँ जाएगी वो ससुराल, वहाँ भी इस गांव का मान सम्मान बढ़ेगा। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल, इनका मानना है कि बेटी दो घर का जो है सम्मान बढ़ाएगी, अपने पिता के घर, और जब यहाँ से शादी होके जाएगी अपने ससुराल जाने के बाद वहाँ का भी नाम रोशन करेगी, और गांव का नाम रोशन करने के साथ साथ खुद का जो संस्कार है अगले परिवार में ढालने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ इनके दादाजी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से इन्होंने अपने छोटी सी पोती को गोदी में खिलाए थे, कैसा लग रहा था आपको? एक हम परिश्रम बहुत देखे, ऐसा परिश्रम बच्चा को हम कभी नहीं देखते हैं। जब हम इसको देखते थे तो किताबें पर ध्यान यहाँ रहता था। हमरा मन मानते रहे पे नहीं से हमार पोती आगू कुछ जरूर बढ़ते। अभी कितना गर्व हो रहा है? बहुत गर्व, शान बहुत बढ़ गए। हमरे शान नहीं बढ़ले, हमारा गांव ग्रामीणों के शान बढ़ले, हमारा अगल बगल गांव के जे सुनते जो हमको पोती बोले सबके शान, हमरे शान नहीं बढ़ले, सबके शान बढ़ले। बिल्कुल, परिवार में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, और विजेता ने जिस तरह से यहाँ पर सफलता पाई है, इसके साथ साथ गांव का माहौल भी पूरी तरह से शिक्षा के प्रति। विजेता क्या संदेश देंगे ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को अपने माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे? यही बोलेंगे कि ऐसा नहीं है लड़की है तो पर्दे के पीछे रहो, लड़की है पंख है उड़ो, अच्छे से पढ़ो, सक्सेस करो। ग्रामीण क्षेत्र के होने का कोई उस पर दबाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई रूरल एरिया का है या फिर कोई शहरी इलाका का है वही पढ़ के कुछ अच्छा कर सकता है, नहीं। पढ़ना तो अपने मेहनत से कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। आप जब ग्रामीण क्षेत्र से शहर में पढ़ने के लिए गए थे तो कुछ ऐसा फील हो रहा था कि हम ग्रामीण क्षेत्र से आए? नहीं, कहीं पे भी लो फील नहीं होता। वो अपने मन का एक रहता है वहम कि हम गांव के हैं तो सामने वाले लोग कैसा बिहेव करेंगे, कैसा ट्रीट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं लो फील करने का ज़रूरत नहीं है। गांव के हैं तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है, हम गांव के हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, विजेता ने गांव में पढ़कर एक मिसाल कायम किया है, जो पूरे कोरे पंचायत ही नहीं बल्कि बेगूसराय ज़िले के लिए फ़ख्र की बात है। और अभिभावक किसान और मेडिकल सेंटर चलाने वाले विनोद कुमार सिंह की जो पुत्री विजेता कुमारी है, इनके सफलता के साथ ही परिवार के लोग के चेहरे पर काफ़ी खुशी देखी जा रही है। अब विजेता की हम लोग भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि विजेता आगे चलकर मेडिकल जो है MBBS की पूर्ण तैयारी करके आवे और गांव में अस्पताल खोले, जिससे कि यहाँ के लोगों को लाभ मिले। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट चंदन कुमार के साथ।